हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 10। ठीक है, उसमें लास्ट में है जो है टेस्ट योर सेल्फ। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग इंटर मैथ, असर्शन, रीजन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, वो भी सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट गिवन है, वो भी किस में है, फ्रैक्शन में गिवन है। यहाँ फ्रैक्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंडिंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये जो गिवन है ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। 3/3 रेशियो 4/5। सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे कैसे करते हैं, 3/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे चेंज करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो होल नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये होता क्या है, ये पूरा होल नंबर होता है और यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये होल नंबर होगा, ये हो जाता है मिक्स वाला फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं, होल नंबर, इस होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और सेम डिनोमिनेटर लिख देंगे। मतलब यहाँ पे यह है, ये होल नंबर हो गया, W से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर को ऐड किया और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 + 1/3, 9 + 1 10/3 आ गया। कितना आ गया, 10/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से 4/2 को भी करेंगे, सेम यही लगाएंगे। तो होल नंबर क्या है, 4 हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया 2 का और न्यूमरेटर क्या है 1, इसको ऐड किया डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्या आ गया, 4 2 8 + 1 9/2, ये आ गया। हमने इसको चेंज कर लिया मिक्स को। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे नाउ। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 10/3 और यहाँ पे ले सकते हैं 9/2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। तो 10/3 और ये डिवाइड का है, रेशियो लिखे ना डिवाइड। ठीक है, ये हो गया 9/2, ये हो गया, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, ये और ये सेम है। क्या हुआ, डिवाइड की जगह यहाँ पे रेशियो का साइन आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कि ध्यान रखना A/B लिखा हुआ है। एक ये हो गया फ्रैक्शन, दूसरा हो गया एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से, C/D, ये दूसरा फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें होता है फर्स्ट वाला और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है और सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब 2 का मल्टीप्लाई, सेकेंड और थर्ड इसका मल्टीप्लाई। अब ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 2 20 और 9 3 27, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ, फ्रैक्शन में। अगर इसको अगर हमको लिखना है रेशियो में तो क्या करना है, 20/27, ये हो जाएगा इसका आंसर और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। जैसा पूछा गया वैसे ही आंसर देना है। रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया था तो रेशियो में ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकेंड ये है 26 रेशियो 28 रेशियो 30। इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा तीनों का और उससे तीनों नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग HCF भी बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फाइंडिंग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
सबसे पहले हम लोग 26 के फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएंगे, 2 × 13, यही तो होगा। ठीक है, अब 28 के करेंगे। ठीक है, 28 के क्या निकले, 28 के जो निकलेंगे वो निकलेंगे 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे किसके, 30 के निकलेंगे यहाँ पे 2 × 3 × 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 होता है। ये आ गया, ये आ गए फैक्टर। अब इसमें से क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए तो क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है केवल उसी को लेते हैं, जो केवल कॉमन होता है, जो कॉमन होता है। ठीक है, तो इसीलिए पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो केवल कॉमन वाला लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF। ठीक है, क्या लिख लिया हमने, HCF किसका निकालना है, 26, 28, 30, तीनों का निकालना है। क्या निकलेगा, जो कॉमन होगा। कॉमन कौन सा है, केवल ये कॉमन है, 2 यहाँ दोनों में सब में आ रहा है। 13 यहाँ पे है, यहाँ नहीं छोड़ देंगे। 2 7 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। 3 5 यहाँ पे नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आया, केवल 2 निकल के आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया हमको 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म या ईच डिजिट को, ईच टर्म को y किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2 इजुकल टू क्या आ जाएगा, 13। 28 डिवाइड बाई 2 इजुकल टू क्या आ जाएगा, 14। 30 डिवाइड बाई 2 इजुकल टू क्या आ जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसकी निकालनी थी हमको, 26 रेशियो 28 रेशियो 30 की इजुकल टू क्या निकल के आई है, 13 रेशियो 14 रेशियो 15, ये निकल के आई। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे राइट द रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो रेशियो की इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस रेशियो को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हमने लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, जैसे 1 3 5 8, इनको असेंडिंग ऑर्डर, ये तो लिखा ही हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने लिख दिया। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में। फर्स्ट कन्वर्ट गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा 13/10 कोमा 24/25 कोमा 16/20, ये हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो हम पता कैसे करते कि असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। यहाँ असेंडिंग की बात हो रही है, तो हमको डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। क्या करने होते हैं, सेम करने, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 25, यहाँ 20 है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 10, 25, 20 इजुअल टू क्या होगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पे रबर कर ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 25 हो गया, 20। एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने ऐसी टेबल देखें जो इससे कैंसिल हो रहा है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 से तो हो ही रहा, 5 से
5 2 जा 10, 5 5 जा 5 4 जा। अब ये देखो, अब यहाँ 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 5 हो गया। जिसमें नहीं जा रहा उसको एज इट इज लिख लेंगे, जिसमें नहीं जा रहा उसको एज इट इज लिख लेंगे। इसमें जा रहा है 2 2 जा 4। अब क्या बचा, फिर 2 से कर लेंगे 1 5, इसमें नहीं जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ 5 कर लेंगे, 1 5 से 5 जाए 5 1 जा 5 1। तब तक करते जब तक कि यहाँ 1 1 नहीं आ जाता है, तब तक करते जब तक कि यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाता। अब ये आ गया हमारा एलसीएम। किसका आ गया, 10 25 20, जो नंबर यहाँ लिखे हुए। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 25 जा 100। 100 आ गया एलसीएम। मतलब हमारा कहने का मतलब ये एलसीएम आ गया 100। अब हर एक डिनोमिनेटर को बनाना है 100। क्या बनाना है, 100 बनाना है। ठीक है, तो 100 बनाने के लिए कैसे बनाएंगे और कैसे इसको सेम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, 9। सबसे पहले इसको लेते 13/10। तो क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर से 100 को डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम जा रहा है, 10 टाइम जा रहा है, 100 हो गया। 10 टाइम गया। इस 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। क्या हो गया, 130 डिवाइड बाई 100 हो गया। 100 हो गया, एक का 100 हो गया। इसी प्रकार से और का करेंगे। ये हो गया 24/25। 25 को भी 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, 100 को डिवाइड करेंगे 25 से। ठीक है, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 4। अब 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। 24 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 4। यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9 यहाँ पे आ जाएगा 100। देखो डिनोमिनेटर 100 हो गया। अब आते हैं 16/20। यहाँ पे 20 से करेंगे 25 जा होता है। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 करके देख लीजिएगा, 5 ही आएगा। 20 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा। ठीक है, 16 5 जा कितना होता है, ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है 80 और डिवाइड बाई 100। अब देखो क्या आ गए, अब 100 आ गए। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे, 130 डिवाइड बाई 100 कोमा 96 डिवाइड बाई 100, 80 डिवाइड बाई 100। ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको लिखना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। 9 तो यहाँ पे लिखेंगे 9 राइटिंग दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर बताया था मैंने छोटा। आप देखो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 80। तो यहाँ पे लिख लेंगे 80 डिवाइड बाई 100। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 96 डिवाइड बाई 100। फिर 130 डिवाइड बाई 100। ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में। अभी तो हमने क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को सेम किया था, इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो ओरिजिनल फॉर्म, इसको किसको इस ये किसमें किसको चेंज किया था मैंने, ये हुआ था 16/20, ये हुआ था 24/25, ये हुआ था 13/10। अब हम लोग वो वाली फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16/20, 24/25 और ये 13/10। इस फॉर्म में था ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया। लेकिन रेशियो को कन्वर्ट करना था ना, तो अब इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लें। 16/20 कोमा 24/25 रेशियो 13, हाँ कोमा है ना, रेशियो नहीं है, कोमा है, 13/10। ये हो गया आंसर इसका असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा, फिर जो गिवन था रेशियो में लिखा। जो आंसर जो बुक में दिया गया क्वेश्चन उसी फॉर्म में आंसर लिखना। तो रेशियो में था तो हमने रेशियो में ही आंसर को लिखा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है डिवाइड 268 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 1:3। मीन्स यहाँ पे है 268 जो नंबर गिवन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो डिवाइड कैसे करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो नंबर गिवन था वो लिख लिया। इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 1:3 में। इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपको सिंपल लगे उससे देख लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक मेथड से कराएंगे। तो यहाँ पे दोनों मेथड बता रहे हैं। सम ऑफ द रेशियो टर्म्स, जो ये दिया गया है ना रेशियो, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियो टर्म्स, ये टर्म्स है, इनका हम लोग सम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आया यहाँ पे, 4 आ गया इसका सम यहाँ पे निकल के आया 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे और 1 यूनिट की। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की इक्वल टू कैसे निकलेगी, 1 यूनिट की निकालनी है। ठीक है, तो क्या निकलेंगे, जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर और डिवाइड बाई क्या है, ये फार्मूला याद कर लो, सम ऑफ द रेशियो टर्म्स। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, ये निकालना ही पड़ेगा। वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे आंसर को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गिवन नंबर क्या है, ये दिया गया है 268 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो टर्म, हमने फाइंड आउट किया 4 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो रबर के यहाँ पे कर ले रहे हैं, 268 डिवाइड बाई 4 किया तो कितने टाइम जाएगा, 26 में ये जाएगा 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 6 जा 24 आ जाएगा। क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, अब 28 आ गया। अब देखेंगे कि 4 की टेबल में 28 आता है 4 7 जा 28 होता है, यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 67। ये किसकी वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की, 1 यूनिट की निकल के आई है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट किसकी करनी पड़ेगी, हमको 1:3 में फाइंड आउट करना है, क्योंकि 268 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट अब रेशियो को देखेंगे हम लोग, रेशियो क्या गिवन था 1, क्या रेशियो गिवन था 1। ठीक है, रेशियो गिवन था तो 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 67 का। ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तभी हमने निकाला वैल्यू ऑफ 1 यूनिट का निकाल लिया, फिर रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट निकल आएगा। ये आ गया यहाँ पे 67 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इक्वल टू हो जाए, कितना रेशियो था 3 मल्टीप्लाई 67, मल्टीप्लाई करें 3 7 जा 21, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 करी चला जाएगा, और 3 6 जा 18 और 2 20, 201 और 67 ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमने पार्ट निकाल लिए यहाँ पे, और यही क्या है 268 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर देखना जाए आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें, 201 और 67, 1 और 7 8 आ रहा है, ये 0 6 6 और 2 6, अब यही तो हमको गिवन नंबर था। और देखो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइड किया, 1:3 में डिवाइड भी हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो आंसर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 67, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 201, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट की निकाली, वैसे ये भी इजी है। ठीक है, ये निकाली, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया।
अब यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सम ऑफ द रेशियो टर्म्स तो फाइंड आउट ही करना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करें, यहाँ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब रेशियो कैसा गिवन था, यहाँ 1:3 में गिवन था। तो अब क्या करेंगे, देखो जो गिवन नंबर था, ठीक है, यहाँ पे जो गिवन नंबर था वो लिख लिया हमने, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमको रेशियो गिवन है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो लिख लें हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो का लिख लें, ठीक है। और डिवाइड बाई किससे कर दें, डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे सम ऑफ द रेशियो टर्म से डिवाइड कर देंगे, बस ये करना है। अब जैसे ही हमको सेकंड पार्ट निकालना तो सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो कर लेंगे, थर्ड पार्ट निकालना थर्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो कर लेंगे, ठीक है। गिवन नंबर क्या था, गिवन नंबर 2680 था। फर्स्ट टर्म क्या है, रेशियो का 1 है, और इसमें सम क्या है 4 है, इसे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो डिवाइड किया, 4 1 जा 4, और 4 अभी बताया था 4 6 जा 24, 2 बचेगा 28, 4 7 जा 67 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 67, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यही निकला था फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से भी यही निकला है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर क्या है 268। अब सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो क्या है 3, डिवाइड बाई 4। अब 4 1 जा 4, और ये 67, इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया था हमारा 201 निकल के आया था, ये देखो दोनों निकल आएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर लिए। तो हमने 268 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 67 और सेकंड पार्ट है 201, यही आंसर हो जाएंगे। ऐसी रेशियो अगर 3 गिवन है तो ऐसी तो थर्ड पार्ट भी निकाल लेंगे, फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे, निकालने का तरीका यही रहेगा। अब दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम दोनों में से किसी भी मेथड से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डिवाइड ₹225 अमोंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:4। अब देखो यहाँ पे 3 आ गए ना, 3 टर्म हो गए, क्योंकि 3 अमोंग ए बी सी मतलब 3 लोगों में डिवाइड करना है, 2:3:4 में किसको डिवाइड करना है, ₹225 को, ठीक है। जो सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टोटल रुपीज में लिख लिया, रेशियो 2:3:4 में डिवाइड करना है, इतने रुपीज को किसको ए बी सी में डिवाइड करना, तो पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ सी फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले बताए थे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम ऑफ द रेशियो टर्म, ठीक है। सम एक गिवन है इसलिए लिख लिया, सम ऑफ द रेशियो टर्म्स क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 5 5 4 9 आ गया, ठीक है। अब पार्ट ऑफ ए हम सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर टोटल रुपीज कितना है 225, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो क्या है 2 है, 2 लिख लिया, डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो ऑफ द टर्म्स क्या निकल के आया 9, बस ये करना है, ठीक है। ये इतना करना है। तो अब क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 से 9 जाएगा नहीं, मतलब ये किसी टेबल में आते नहीं। अब इसको देखते हैं तो 225 ये रफ वर्क है, ठीक है। ये क्या है, रफ वर्क हमारा है। 9 से 9 की टेबल करते हैं, ठीक है। तो ये 9 की टेबल हो रही है इससे, तो यहाँ पे देखो ये 22 है, ठीक है। तो 9 2 जा 18, क्योंकि 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 2 जा 18, क्या बचेगा 2 में से 8 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। अब यहाँ 4 तो 9 ज़्यादा है 4 कम है, तो क्या करेंगे 5 को लेके आएंगे नीचे, तो क्या अब यहाँ पे क्या होगा 45 हो गया। अब 9 की टेबल में 45 आता है क्या, 9 5 जा होता है, 9 5 जा 45, ये 0 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, जीरो रिमाइंडर 0 आ गया, ये पूरा होल नंबर मिल गया, होल मिल गया पूरा हमको, ठीक है। तो 9 बन जा 9, और यहाँ पे लिख लेंगे 45, सॉरी 25, क्या लिख लेंगे 25, ये 25 निकल गया है ना 25। अब यहाँ पे आ गया 25 × 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 50,
₹50 आ गया। क्या आ गया? 50 आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे पार्ट ऑफ बी इज इक्वल टू 225 रुपीज, आगे लिख लें मल्टीप्लाई। अब क्या है? टर्म्स ऑफ द रेशियो सेकेंड वाला 3 डिवाइड बाई टोटल क्या है 9। अब देखो ये हमने ये पहले ही बता दिया, यहाँ पे 25 आ रहा है तो ये 9 बन जाए, ये आ गया 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 3 ₹75 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग किसको निकाल लेंगे? सी वाले को निकाल लेंगे, पार्ट ऑफ सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ सी बराबर रुपीज कितना था? 225 मल्टीप्लाई, अब रेशियो 4 आएगा क्योंकि ठीक है, और नीचे आ जाएगा 9, 9 बन जाए 9 और ये आ गया था 25। ठीक है, ये हो गया 25 4 जा, ये हो जाएगा ₹100। अब सबका निकल आया। ठीक है, अगर देखना चाहें सही है कि गलत है तो क्या करें? सबसे पहले ए का 25 आया था, ठीक है, इस 50 आया था, दूसरे का 75 आया था, इसका आया 100, इन सबको ऐड कर लें। ठीक है, तो ये 5 ये 50 आएगा ना, 50 आए तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे यार 5 और 7 12 हो जाएगा, 2 to 5 इतने तो रुपये टोटल थे, इनको डिवाइड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे आंसर पार्ट ऑफ ए का कितना निकल के आया था? 50 रुपीज। ठीक है, और इसका निकालेंगे पार्ट ऑफ बी का निकल के आया था, वो निकल गया ₹75, और पार्ट ऑफ सी का जो निकल के आया वो निकल के आया था ₹100। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे